सैयद जफर इस्लाम साहब, ये इतनी मजबूती से, इतना स्ट्रांगली कैसे बीजेपी ये क्लेम कर देती है दावे झूठे हैं? चुनाव आयोग ने नहीं कहा दावे झूठे हैं। बीजेपी कैसे इतना स्ट्रांगली क्लेम कर पा रही है, इतनी कॉन्फिडेंटली? देखिए, एक वर्ड है अंग्रेजी में बैक टेस्टिंग, मतलब पुरानी चीजों को खंगाल के देखने की। तो आप अगर राहुल गांधी जी का इतिहास खंगाल के देखिएगा तो आपको लगेगा कि उन्होंने कई बार इस तरह के दावे किए हैं। जैसे उन्होंने राफेल के बारे में दावे किए, जैसे उन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन में कि सदन में हम अगर बोलेंगे तो अर्थक्वेक आ जाएगा। कभी अर्थक्वेक तो आया नहीं। तो ऐसे बेतुकी बातें वो कहते रहते हैं। उनकी पार्टी वाले भी डरते हैं कि क्या बोल देंगे, क्या नहीं बोल देंगे। इससे उन्हें डर लगा रहता है। तो इस तरह की बातें चूंकि उन्होंने कहा है और बाद में माफी भी मांगा है, सुप्रीम कोर्ट में माफी भी जाके मांगा है, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आपने किसी बात को हमारे पास आना चाहिए था, आप प्रेस में गए, अब हमारे पास नहीं, आप प्रेस में गए, तो आप हलफनामा दीजिए और फिर हमारे पास आइए, हम उसको जांच तुरंत करते हैं। लेकिन क्या है, ओपी रावत साहब कह रहे हैं कि हलफनामा मांगने की जरूरत ही नहीं है। जफर साहब, नहीं, एक मिनट देखिए, दो चीजें। ओपी रावत जी ने से आपको ये पूछना चाहिए था, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर रहे हुए हैं, उनसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनसे ये पूछना चाहिए था क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बदनाम करने की साजिश करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, या फिर इलेक्शन कमीशन को सीधे जाके अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है, गलत सही जो भी है, सामने रखिए ताकि इलेक्शन कमीशन कहकर चले गए। जफर साहब, शायद आपने सुना होगा, वो कहकर गए हैं, पूछा गया उनसे, मैंने सब सुना, कि अगर बेसलेस एलिगेशंस भी हैं, अगर निराधार आरोप भी हैं, तो भी चुनाव आयोग को इनकम्बेंट होकर जांच करनी चाहिए, अगर बेसलेस भी हैं आरोप। ऐसा नहीं कहा। देखिए, वो मैंने आपसे जो सवाल किया और वो आप जो कह रहे, दोनों में फर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के बारे में जो उन्होंने ओपी रावत जी ने कहा उसको आप सुन लिया, लेकिन मेरी बात को आप नहीं सुन पा रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि instead of doing a press conference and making allegation, false or right, अभी मैं इलेक्शन कमीशन को वैलिडिटी के बारे में, इलेक्टोरल वोटर्स के लिस्ट के बारे में इलेक्शन कमीशन उसकी वैलिडिटी के बारे में बात करेगा, लेकिन यू आर मेकिंग एन एलिगेशन थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आपको अगर किसी चीज की शिकायत है तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था, वहां उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराइए, उसके बाद उसको एग्जामिन करके वो जवाब देते। लेकिन आपका वो अप्रोच नहीं है, आपका है स्पीड एंड रन, बदनाम करने का है, साजिश है ये। नहीं, ओपी रावत साहब जो कह गए, जफर साहब आपने शायद ठीक से सुना नहीं, वो ये कह गए, नहीं मैंने सुना, मैं इनको सुनिए, एक मिनट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को अगर आरोप गलत है तो ज्यादा ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि साबित करें राहुल गांधी को झूठा। 5 मिनट का काम है एक्सपोज कर देना राहुल गांधी को। ओपी रावत जी नहीं, दो उन्होंने जो कहा, गरिमा जी, मैं उनके साथ, ओपी रावत जी के साथ कई शोज में रहा हूं और पिछले 4-5 दिनों में उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, मैं कहाँ कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन करेगी भी, लेकिन हमने ये कहा कि आपने पहले एलिगेशन लगाया है, और एलिगेशन नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगाया, इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि आपको हलफनामे में, कल आप बैकआउट कर दिए कि हमने बोला नहीं भाई, हमने तो कुछ और बोला था, आप हलफनामा दीजिए कि ये हमारी शिकायत है। नहीं, पब्लिक अपीयरेंसेस में कैसे जफर साहब आप बात कह रहे हैं भाई? पब्लिक अपीयरेंस में राहुल गांधी ने 100 से ज्यादा पत्रकारों के सामने स्लाइड शो किया है, डॉक्यूमेंटेड है वो। गरिमा जी, यही राहुल गांधी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट से क्यों माफी मांगी थी? हलफनामा था इसलिए मांगी उन्होंने, गलत बयानी की थी इसलिए माफी मांगी थी कि नहीं? आपको उस बात का ध्यान दिलाना चाहिए लोगों को कि पहले भी इस तरह के बड़े बड़े दावे करके फिर बाद में माफी मांगनी पड़ी इनको। नहीं, और नहीं जफर साहब, यहाँ पे आप जो इक्वेट कर रहे हैं, जफर साहब आप दोनों चीजों को इक्वेट कर रहे हैं। फिर चुनाव आयोग ये कह दे 5 मिनट का काम है, चुनाव आयोग कह दे कि एक आदमी 4 बूथों पर लिस्टेड नहीं है, एक आदमी 4 स्टेट में लिस्टेड नहीं है, 18 बरस की उम्र के वोटर की जगह 75 बरस की महिला लिस्टेड नहीं है, चुनाव आयोग कह दे। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, इन्हें हलफनामा दे देना चाहिए, नहीं तो झूठ जो है बोल के लोगों को गुमराह नहीं करना
अगर तो आप फिर ये सच बोल रहे बीजेपी को भी हैं तो फिर आपको हलफनामा लिख कर देने देना में पड़ेगा। क्या- बीजेपी किस बात पर ये कह कभी दे भी रही है कि देना, राहुल हमें गांधी कोई- झूठ बोल रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे राहुल गांधी का, बीजेपी भी हलफनामा लिख कर दे दे फिर कि अगर हम मैं तो गलत कह- साबित नहीं, हुए तो अगर हम आप पर कुछ एक्शन क्लेम होगा। कीजिए। अरे भाई, अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं तो हलफनामा बोल देंगे तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी ना, उस बात की हाँ। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। भाई आपने जो बोला उस पर आपने हलफनामा किया, मतलब आपका कन्विक्शन उस बात पे। लेकिन जब आपका कन्विक्शन ही नहीं, आप जैसे हलफनामा की बात आई तो आपने पार्लियामेंट को कोट करने लगे, पार्लियामेंट में ओथ लिया था, फलाना लिया था, ना, एक धमकाना लिया था, सेकेंड वो तो जफर सही साहब, नहीं है ना। भाई आप दीजिए ना पहले। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो भी हलफनामा लिख दें। रविशंकर प्रसाद भी हलफनामा लिख दें। इसलिए कि वो किरण रिजिजू भी हलफनामा लिख कर दे दें फिर। नहीं, देखिए, फडणवीस जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे कि ये राहुल गांधी के दिमाग में क्या है। भाई राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें कही हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं एफिडेविट से। गौरव भाटिया भी आज प्रेस पवार कॉन्फ्रेंस साहब जो करके बोल कह रहे रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, पर एक सेकेंड